हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने पिछले सप्ताह में हम सभी को संभाला। अभी जैसे सुमन बहन ने भी बताया कि हम सबके पास गवाही है। हालेलुया, कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा और इस पृथ्वी पर रखा और स्वस्थ रखा। कितने लोग ऐसे हैं जो आज का दिन और आज का ये समय नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने वचन के अनुसार जैसे लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड। हर बात में हमको धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने हमें एक नया दिन, नई जिंदगी, नई रोशनी दी हमारे जीवन में, ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति कर सके, परमेश्वर के भवन में आ सके और परमेश्वर की हम संगति कर सके। प्रेज द लॉर्ड। इस मौसम में भी हम सभी को ईश्वर ने संभाला, हमारे कलीसिया के सभी लोगों को संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये 9 दिन के 9 तपे भी थे, फिर भी ईश्वर ने हम सभी को संभाला इस गर्मी के उसमें, और आगे भी संभालेगा, ये हमारा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले सप्ताह में मैंने एक छोटा सा होमवर्क दिया था, आप लोग को याद है? उत्पत्ति पढ़ के आने के लिए मैंने बोला था। सबसे पहले जो उठ के आकर के यहाँ मुझे बताएंगे माइक में, सबसे उम्र की आयु का व्यक्ति बाइबल में कौन था, कौन सी किताब, कौन सा अध्याय और कौन सा पद है, वो यहाँ आके बिना देखे बताना है, बिना बाइबल से। बोलिए फिर से, आराम से। अध्याय नहीं बेटा, 27। और कोई है? ठीक है, इनकी हिम्मत अफजाई के लिए क्लैपिंग करेंगे कि उन्होंने पढ़ के आए और आके यहाँ सामने बताया। हमें ये सीखने को मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैंने एक होमवर्क दिया था, पुराने नियम की किताब। कोई याद करके आया है क्या? पुराने नियम की किताबें, ये आप यदि याद कर लेंगे तो आप जो है फटाफट बाइबल निकाल सकते हैं, आसान होगा निकालना। कोई याद करके आए हैं कि नहीं? पुराने नियम में कितनी किताबें हैं? इधर आके बताना, ऐसे नहीं बोलना है, सामने आके माइक पे बताना है। पुराने नियम में कितनी किताबें हैं, पुस्तकों के नाम। इधर आके बोलना है बेटा, तब हमें पता चलेगा ना कौन बता रहा है। ऐसे बैठ के तो बहुत से लोग बोल देंगे, सामने आके बोलना है ताकि सबको पता चलेगा। आइए, कोई शर्माना नहीं है, कोई डरना नहीं है, हम सब घर के ही लोग हैं, जब भी आपको सीखने को मिलेगा। पुराने नियम में 39 किताबें हैं, नए नियम में 27 टोटल। हाँ, नए नियम में 27, 66। गुड। और किताबों के नाम याद है आपको? ठीक है, नेक्स्ट वीक में याद है किताबों के नाम, तो नेक्स्ट वीक में याद करके आइए। ओके, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने पिछले सप्ताह में संभाला, और जिन्होंने अपना याद करके आए, बताया, बहुत अच्छा एनकरेजमेंट है ये। फिर से आप लोग अच्छे से लर्न करके आइए। बुकों के जो सूची होती है, किताबों के नाम, न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट, पुरानी किताबें और नए नियम की किताबें, ये याद कर लेंगे आप, तो आप वचन जो है पढ़ सकते हैं। पिछले सप्ताह में जब 3 तारीख थी, मेरे पापा और मम्मी की वेडिंग एनिवर्सरी थी। वो इस दुनिया में जीवित नहीं है, लेकिन मैंने याद किया उनको कि परमेश्वर में वो हैं और परमेश्वर के पास है, उनके साथ वो स्तुति आराधना कर रहे हैं।
ये मेरा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में भी लिखा हुआ है जिस तरीके से कि स्त्रियों के लिए बताया गया है कि जो स्त्री अपने अच्छे घर को बनाती है उसका घर बनता है। तो सचमुच में बताना चाहती हूँ एक एनकरेजमेंट के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, कि हमारे पापा रेलवे में थे जब, तो पापा पूरी पेमेंट लाके मेरी मम्मी के हाथ में दिया करते थे। प्रेज द लॉर्ड। ये ब्लेसिंग्स की बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो सच्ची बात जो है मैं बताना चाहती हूँ एनकरेजमेंट के लिए, कि पापा पूरी पेमेंट लाके मम्मी के हाथ में दिया करते थे। मम्मी पूरे उस घर को पूरा करती थी। मेरी मम्मी भी टीचिंग लाइन में थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और लेकिन जब भी लेके आते थे एवरी मंथ प्रेयर किया करते थे हम लोग फैमिली के साथ में। प्रेज द लॉर्ड। उस पे हाथ रख करके प्रेयर किया करते थे। उसके बाद मलाकी की बुक में भी लिखा हुआ है कि सारे दशमांश अपने भंडार में ले आओ। तो उसका जो परमेश्वर के लिए उसमें से दशमांश निकाला करती थी मम्मी। उसके बाद में फिर जो सांसारिक काम होते हैं हर चीज के लिए अलग अलग निकाल के रखती थी। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे पेरेंट्स के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला, इन सब चीजों को सिस्टमैटिक किस तरीके से किया जाता है, हर चीज को। बाय चर्च में भी जाना है तो हमें तैयारी कैसे करनी है। जब हमारे पापा सैटरडे आता था तुरंत बेटा ड्रेसेस अपना प्रेस कर लो, रेडी हो चर्च के लिए। तो कभी ऐसा नहीं था कि हम चर्च एब्सेंट करें। बात वो अलग होती है जब हमारी यदि तबीयत खराब है तो वो समझ में आता है, लेकिन मीटिंग्स में, प्रेयर में, चर्च में, हर जगह हम लोग को टाइम से जाना है। तो हमने ये सारी चीजें सीखी हैं। और मैं पापा की भी एक खासियत बताना चाहूंगी, अभी तक मैंने आप लोग को शायद नहीं बताया होगा, कि पापा जब भी अपने घर या अपने जैसे बोलना चाहिए मम्मी के मायके में भी लेके जाते थे, तो मुझे कभी कभी ये चीज फील नहीं हुआ कि वो अपने घर में दामाद बन के गए हैं। हमेशा वो बेटे बन के ही गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे इस चीज की बड़ी खुशी होती थी। मैंने आज तक नहीं देखा कि वो एक दामाद बन के गए हों। हमेशा मम्मी को बोलते थे, मम्मी कभी बोलती थी बिजी अभी इस साल रहने दो। साउथ जाते थे हम लोग हैदराबाद, साल में एक बार क्रिसमस के समय या 2 बार, तो वो हमेशा बोला करते थे कि नहीं चलना है हमें। तो एक एनकरेजमेंट के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर घर में ही ये चीज होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने ये दिन दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें दिखाया। भजन संहिता 48 और उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में, जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है, परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मैं अपनी एक गवाही दूंगी कि मैं सिलाई का काम करती हूँ और मुझे कुछ दिनों से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, और नई जगह पे मैं मतलब काम कर रही थी। तो जब मैंने उन्हें संडे चर्च के बारे में बताया तो भाभी बोली कि वहाँ क्या होता है। तो मैंने कहा भाभी अगर मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ अपने ईश्वर की वजह से। और मैं सच बताऊँ, मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मुझे संडे को यहाँ आने को मिले, लेकिन मैं नहीं आ पा रही थी। लेकिन मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि कल जब मैं गई तो उन्होंने अपनी मर्जी से मुझसे बोला कि अब तुम घर पे काम किया करो। और मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच कि जैसा हमने अपने परमेश्वर के भवन में, नगर में देखा है वैसा हमने पाया भी है। और मैं एक वचन और पढ़ूंगी, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और एक गवाही और है मेरी कि मैंने सिलाई का फॉर्म डाला हुआ था और उसमें 50 लड़कियों को सिलेक्ट होना था। और मैं सच बताऊं, उन 50 लड़कियों में मेरा भी नाम आया और मेरे साथ छाया का भी नाम था, लेकिन उसका नाम नहीं आया। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब हम लोगों ने वहाँ ट्रेनिंग दी और हमारी ट्रेनिंग पूरी हुई, तो मैं सच बताऊँ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझसे वहाँ पूछे गए और मैंने जवाब दिया। और मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, इतनी भीड़ में मैं खड़ी होकर बोल पाई वहाँ पर। और जब वहाँ मुझे सिलाई मशीन मिली तो मेरे पास एक और फ़ोन आया, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं सच बताऊं, परमेश्वर ने मुझे इस टच फ़ोन के साथ ब्लेस किया, मुझे नया फ़ोन वहाँ से मिला और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन जब वहाँ मैं गई, मेरे पास फ़ोन आया एक कि मतलब आपको मतलब स्मार्टफोन मिल रहा है
और मैं सच बताऊं, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं अपने परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाती, लेकिन जब मैं उन्हें मन में याद करती हूँ या उनके लिए सोचती हूँ तो मेरे सोचने से अच्छा, बिना देखे मैं सच बताऊं, जब यीशु मसीह साथ में थे तो उन्होंने अपने चेलों के साथ कहा था कि तुम तो मुझे देखकर विश्वास करते हो, लेकिन धन्य है वो लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। मैं सच बताऊं, मेरा परमेश्वर मेरे आगे पीछे मुझे घेरे रखता है और मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करता है। हालांकि मेरे पास पहले से ही फ़ोन था, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे फिर से एक फ़ोन मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी एक गवाही देना चाहती हूँ। मैंने अब भैया से मीटिंग करवाई थी, तो मेरे यहाँ आई थी वो 4 औरतें और वो चली गई। तो वो चली गई और फिर उठ के चली गई पेन करने के बाद। फिर वो हमने कही तुम हमारी मीटिंग में से उठ के आ गई, अच्छा नहीं किया आपने। चल रही हमारी संगवाली नहीं थी तो भी बैठी। हमने कही देखो प्रभु का वो वचन है, सुन लेती थोड़ा बहुत तो मैं चंगाई मिलती। कुछ दिन बाद उसका लड़का इतना भी हो गया कि दारू पी पी के इतने घर की टीवी तोड़े, कोई बर्तन फेंके, सब कुछ कर ली। तो हमने कही तो हमारे साथ में चलो, प्रभु के वचन में सुनो, अब तुम्हें आराम मिलेगा। चल लगे हमने जान के मंदिरों में जाके हमने देखो सब छोड़ो, प्रभु के भवन में जाओगी तो लड़का अच्छा हो जाएगा। नहीं मानी। फिर एक दिन हमने चल लगी तो तुम कहाँ जाती? हमने कि हम भगवान प्रभु के वचन के सुनने जाते और प्रभु के भवन में जाते हैं, हम अपने यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकते। चल रहे फिर एक दिन आई, उनका लड़का बहुत परेशान हुआ, बहुत घर के बर्तन तोड़ रहा, टीवी फेंक रहा और गाड़ी उलट बक रहा। फिर आई वो 3 बजे तो कहने लगी प्रेम नहीं कहा है। कहने लगी तो हम जिन से तुम बात करती हमें बात करा दो। हमने हम राजू भैया से बात करते, कल तुम उनसे बात करके हमें मोड़ा की आराम मिल जाए। हमने तुम विश्वास है? कह रही हाँ हम विश्वास करेंगे। तो हमने भैया को फोन लगवाया। हमने कि भैया पर वो बहुत दारू पी के उधम मचा रहा, उसके लिए प्रार्थना करो। उसी समय हमारी नंद का भी फोन आ गया, उनको हॉस्पिटल को बोतल चल रही थी ग्वालियर में, उनको 1 ग्राम खून बचा था। तो कहने लगी भाभी हमारे कोई प्रार्थना करवा। हमने यहाँ प्रार्थना करा, पहले इनकी हो जान दो। राजू भैया ने प्रार्थना करी, उसे आराम मिला। फिर आई दोबारा से 1-1.5 घंटे बाद। कह रही प्रेम हमने कहा, कह रही हमारे मोड़ा को आराम मिल गया। हमने प्रभु का धन्यवाद दो है। तो कह रही हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अब हमसे कह रही अगले बार को चल रहा, हम उनके घर गए, ये नहीं मिली। अब इनके बैठे बैठे हमने किया प्रभु ये तो हमें आ रही ना, हमारा टाइम हो गया, हम जा नहीं सकते, हमारा भी टाइम वेस्ट हो गया। हमने ये 11 बजे, हम इस समय कहाँ जाएंगे? फिर हम नहीं आए। हमने कि प्रभु तुम्हारा धन्यवाद देते, हमारा प्यारा वैसे दर्द है। फिर हमें आज हमने कि अच्छा कुछ हुआ, इतना प्यार में दर्द होता रात में। हमने प्रभु कैसे जाए, हमारा दर्द हो रहा, तुम हमें उठाओ और हमें चंगाई दियो, हम तुम्हारे भवन में आओ गवाही दी। आज प्रभु से हमें चंगाई दी, पैरों में आराम मिला कि हम 3 बजे रात से उठ रहा हूँ। हम घड़ी बैठे हम देखा कब सुबह हुआ, हम जल्दी नहाए और चल जाए। तो हम 3 बजे सो रहे तब फिर हमने कही अपनी नंद को बुलाए। हमारी नंद की लड़की है, वो 22-23 साल की हो गई, कान से और मुंह से कम बोल नहीं पाती। तो हमने कही मैंने बुलाया, तो अब प्रभु ने, हम अपने मन में प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने उन्हें ऐसे सुनी हमारी के वो कल अपने आप आ गई हमारी नंद। आज हम उन्हें अपने साथ में भी लाए। हमने चलो हमारे संग पे प्रभु जाएगा, तुम्हारी मोड़ी का गला खुल जाएगा और सुनाई भी करनी हो जाएगी। तो कह रही चलो बहुत। हमने तुम पर्ची लिख लो और पर्ची लिखवाई राहुल से, और हमने क्या पर्ची देंगे भैया को और प्रार्थना करेंगे। तो विश्वास करना तुम्हारी लड़की बोलने लगेगी और सुनने लगेगी। कह रही ठीक है। हमने भगवान प्रभु को धन्यवाद दिए थे, वो सुनने पाए और उसका मन जो काम है उसका पूरा होने पाए। प्रभु से धन्यवाद दिए।